श्री दुर्गा देवी नमः। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण अष्टम स्कंद अध्याय 3। स्वयंभू मनु की कन्याओं के वंश में संक्षिप्त परिचय और सातों दीपों के उत्थान का उपक्रम। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, जब भगवान श्री हरि इस प्रकार पृथ्वी को यथास्थान स्थापित करके वैकुंठ लौट गए, तब ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र स्वयंभू मनु से कहा, महाबाहो, तुम परम तेजस्वी पुरुष हो। अब तुम इस स्थल में स्थान पर विराजमान होकर समुचित रूप से प्रजा की सृष्टि करो। विभो सर्वप्रथम देश एवं काल के विभाग के अनुसार यज्ञ में काम आने वाले उत्तम और मध्यम सभी पदार्थों को एकत्रित करके उनके द्वारा यज्ञ के स्वामी परम पुरुष की उपासना करो। शास्त्रोक्त धर्म का आचरण करो। वर्णाश्रम की व्यवस्था मानना परम आवश्यक है। यदि इस कार्यक्रम को से चलोगे तो प्रजा की वृद्धि अवश्य होगी। तुम अपने गुण, कीर्ति, कांति के अनुरूप पुत्रों को उत्पन्न करना। ये पुत्र विद्वान, विनयशील, सदाचारी और उदार चित्त के हों। कन्याओं का विवाह सावधानी के साथ गुणी और यशस्वी पुरुषों के साथ करना। प्रधान पुरुष भगवान श्री हरि में मन को सम्यक प्रकार से लगाए रखना। भक्तिपूर्वक साधन करते हुए भगवान की उपासना में लगे रहना। यूँ करने से तुम उस अभीष्ट स्थान को पा जाओगे जिसके लिए योगीगण प्रार्थना करते हैं। नारद प्रजापति ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र स्वयंभू मनु को यूँ उपदेश देकर उन्हें प्रजा की सृष्टि करने के कार्य में नियुक्त कर दिया। तदंतर वे अपने धाम को चले गए। पुत्र, तुम प्रजा की सृष्टि हो। पिता की यह आज्ञा महाराज स्वयंभू मनु के हृदय में स्थान पा चुकी थी, अतः वे इस कार्य में संलग्न हो गए। उनसे 2 परम तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उनके 3 कन्याएं हुई। पहली पुत्री का नाम था आकुति था, दूसरी का नाम देवहूति नाम से प्रसिद्ध हुई और तीसरी जगत को पवित्र करने वाली कन्या का नाम मनु ने प्रसूति नाम रखा था। स्वयंभू मनु ने अपनी प्रथम कन्या आकुति का रुचि के साथ, द्वितीय कन्या देवहूति का कर्दम मुनि के साथ और तीसरी पुत्री प्रसूति का प्रजापति के साथ विवाह कर दिया, जिनकी सारी प्रजा जगत में विख्यात है। रुचि के यहाँ आकुति के गर्भ से आदि पुरुष भगवान प्रकट हुए, जिनका नाम यज्ञ पुरुष हुआ। कर्दम जी के सहयोग से देवहूति भगवान कपिल की माता हुई। वे महाभाग कपिल जी सांख्य शास्त्र के आचार्य थे। अखिल जगत में उन्हें जानता है। दक्ष के प्रसूति के द्वारा बहुत सी कन्याएं उत्पन्न हुई। इन्हीं कन्याओं की देवता, मानव और पशु आदि संतान जगत में प्रसिद्ध है। वे स्वयंभू मनवंतर में भगवान यज्ञ पुरुष का अवतार हुआ। उस समय उन्होंने सामयिक देवताओं के से सहयोग प्राप्त करके अपने पिताजी को राक्षसों से बचाया। महान योगी भगवान कपिल ने भी अपने आश्रम पर रहकर माता देवहूति को परम ज्ञान का उपदेश दिया। उनके इस उपदेश के सामने सारी विद्याएं शिथिल पड़ गईं। उन्होंने ध्यान योग और आध्यात्म ज्ञान के सिद्धांत का विशेष रूप से प्रतिपादन किया। संपूर्ण अज्ञान को दूर करने वाला उनका यह शास्त्र कपिल शास्त्र के नाम से विख्यात है। कपिल जी महान योगी एवं सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक बड़े उदार स्वभाव के हैं। वे माता को उपदेश देकर पुलह मुनि के आश्रम पर चले गए। इस समय भी वे वहीं विराजमान हैं। उनके नाम का स्मरण करने मात्र से सांख्य योग सिद्ध हो जाता है। उन समस्त वर प्रदाता योगाचार्य महाभाग कपिल को मैं प्रणाम करता हूँ। नारद, इस प्रकार स्वयंभू मनु की कन्याओं के वंश का उत्तम चरित्र कह दिया। यह पावन प्रसंग अपने श्रोताओं और वक्ताओं के संपूर्ण पापों को नष्ट कर देता है। अब स्वयंभू मनु के पुत्रों की पवित्र वंशावली का वर्णन करूँगा। मनुपुत्रों ने द्वीप, वर्ष, समुद्र आदि की जो व्यवस्था की है, यह प्रसंग भी व्यवहार की जानकारी के लिए अथवा संपूर्ण प्राणियों के सुखार्थ कहा जाएगा। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, स्वयंभू मनु के बड़े पुत्र का नाम प्रियव्रत था। वे सदा पिताजी की सेवा में लगे रहते थे। सत्य धर्म पर उनकी बड़ी आस्था थी। विश्वकर्मा नामक प्रजापति की सुंदरी कन्या बृहस्पति के साथ प्रियव्रत का विवाह हुआ था। उस कन्या का शील स्वभाव बिल्कुल उन्हीं के समान था। पुण्यात्मा प्रियव्रत के बृहस्पति के गर्भ से 10 गुणवान पुत्र उत्पन्न किए। सबसे पीछे एक कन्या का जन्म हुआ जो ऊर्ध्वस्वती नाम से विख्यात हुई। अग्निघ्र, इद्मजीव, तीसरे यज्ञबाहु, महावीर, रुक्मशुक्र, धृष्टपृष्ठ, समन, मेधातिथि, अग्निहोत्र और कवि, इन नामों से ये 10 पुत्र अग्नि कहलाए। इन 10 पुत्रों में से कवि, समन और महावीर, ये 3 पुत्रों ने तो वैराग्य मार्ग का अनुसरण कर लिया। ये तीनों आत्मविद्या के परमगामी विद्वान हुए। इन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर रखा था। वे निष्प्रह होकर परमहंस आश्रम में सुखपूर्वक रहने लगे।
प्रियव्रत के दूसरी भार्या थी, उसके उन्होंने 3 पुत्र उत्पन्न किए थे। उनके नाम उत्तम, तापस और रेवत नाम से प्रसिद्ध हुए। ये महान प्रतापी पुत्र एक एक मनवंतर के अधिष्ठाता बन गए। अखिल भूमंडल पर महाराज प्रियव्रत के शासन विद्यमान था। इन इंद्रिय विजयी नरेश ने बहुत अधिक समय तक पृथ्वी पर राज्य किया। एक समय की बात है जब सूर्य पृथ्वी के प्रथम भाग में उगे तब प्रकाश था, और जब द्वितीय भाग में चले गए तब अंधकार हो गया। इस प्रकार के अड़चन को देखते ही प्रियव्रत के मन में विचार उत्पन्न हुआ कि उन्होंने सोचा कि मेरे शासनकाल में पृथ्वी पर अंधकार नहीं ठहरना चाहिए, मैं तपस्या के बल से इसका निवारण कर दूंगा। यूँ निश्चय करके स्वयं मनु के पुत्र महाराज प्रियव्रत ने सूर्य के समान तेजस्वी रथ पर बैठकर प्रकाश फैलाते हुए पृथ्वी की 7 प्रदक्षिणाएं की। प्रियव्रत के चक्कर लगाते समय उनके रथ के पहियों से जमीन में से जो गड्ढे हो गए थे वे ही जगत के कारणात 7 समुद्र बन गए। उस समय परिक्रमा के बीच की जो पृथ्वी थी वही 7 द्वीपों के रूप में परिणित हो गई, और रथ के पहियों से छिदकर जो समुद्र बने थे वे उनकी परिखा का काम करने लगे। तभी से पृथ्वी पर 7 द्वीपों की प्रसिद्धि हुई। उन द्वीपों के नाम हैं जम्बू, प्लक्ष, शमली, कुश, क्रौंच, साक और पुष्कर। इन द्वीपों का परिमाण उत्तर से क्रम से दुगना है। उसके बाहर चारों ओर विभाग में क्रमशः समुद्र है। ये समुद्र क्षरोद, इच्छुरसोद, सुरोद, घृतोद, क्षीरोद, दधिमंडोद और शुद्धोद नाम से विख्यात है। तभी से भूमंडल पर इन 7 समुद्रों की प्रसिद्धि हुई है। 4 समुद्र से घिरा हुआ जो पहला द्वीप है उसे जम्बू द्वीप कहते हैं। महाराज प्रियव्रत ने अपने पुत्र अग्निध्र को इस द्वीप का राजा बनाया था। दूसरे द्वीप का पल्छ द्वीप है। इस द्वीप को ईख के रस से भरे हुए समुद्र ने घेर रखा है। प्रियव्रत कुमार इद्मजीव यहाँ के शासक हुए। सालमी द्वीप मदिरा के समुद्र से घिरा हुआ है। प्रियव्रत ने अपने पुत्र यज्ञबाहु को यहाँ का अध्यक्ष बनाया। कुश द्वीप बड़ा ही रमणीय है। इसके बाहरी हिस्से घृत के समुद्र से शोभा पा रहे हैं। प्रियव्रत नंदन मृणाक्ष रेता ने इस द्वीप का प्रबंध अपने हाथ में ले लिया। 5वें को कौच द्वीप कहते हैं। इन चारों ओर क्षीर समुद्र है। प्रियव्रत के महाबली पुत्र धृष्टप्रद्युम्न इस द्वीप के राजा हुए। साग द्वीप सभी द्वीपों से बढ़कर सुंदर द्वीप है। दक्षिण मंदोद समुद्र ने इसे घेर रखा है। प्रियव्रत के सुप्रसिद्ध पुत्र मेधातिथि इस द्वीप के नायक बने। पुष्कर द्वीप मीठे जल से समुद्र से घिरा है। अपने पिता प्रियव्रत की अनुमति पाकर वितिहोत्र ने यहाँ के शासन की बागडोर हाथ में ली। महाराज प्रियव्रत ने अपनी कन्या ऊर्जस्वाति का विवाह शुक्राचार्य से कर दिया। शुक्राचार्य की कन्या देवयानी इस ऊर्जस्वती के गर्भ से उत्पन्न हुई थी, यह सभी जानते हैं। इस प्रकार महाराज प्रियव्रत ने अपने पुत्रों को 7 द्वीपों में बांट दिए और वे स्वयं योग मार्ग का आश्रय लेकर सन्यासी बन गए। इस प्रकार श्रीमद्देवी भागवत महापुराण 8वां स्कंद अध्याय 3 और 4 संपन्न हुआ। बोलिए दुर्गा महारानी की जय।